हेलो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने नंबर प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ इस पार्ट में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से 3 कम है। तो पहले तो हम मान लेते हैं लेट द डिनोमिनेटर of required friction be x, so its numerator इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x माइनस 3। वो उससे 3 कम था, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? ओरिजिनल फ्रैक्शन बन जाएगी x माइनस 3 अपॉन एक्स। तो ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे क्या है कि इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें, तो 2 ऐड कर देते हैं हम, तब इस नई बनी हुई फ्रैक्शन और जो पुरानी फ्रैक्शन है उनका सम कितना आएगा? 29 अपॉन 20। 29 अपॉन 20। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 20। इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 2, और ये इधर पहुँच जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, और प्लस ये इधर आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 29 अपॉन 20। x की एक्सेस होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की माइनस 1 से होगी माइनस एक्स, प्लस x की इधर एक्सेस होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 की एक्सेस होगी 2x, और x की फिर माइनस 3 से होगी माइनस 3x। और अब क्या रहेगा? x की एक्सेस होगी एक्स स्क्वायर, 2 की एक्सेस होगी 2x, x की 3 से होगी 3x, और 2 की 3 से हो जाएगी तो माइनस का 6 अपॉन x की फिर इधर हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 20। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर, और ये माइनस एक्स, 2x माइनस 3x कितना बचेगा? माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 20। अब देखते हैं इसे, 20 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर क्या बचेगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 6, इसकी ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा? 40x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, माइनस 40x और माइनस 120, ये कितना हो जाएगा? 29x स्क्वायर प्लस 58x। अब 40x स्क्वायर ये इधर आकर माइनस हो जाएंगे 29x स्क्वायर माइनस का 40x, ये इधर आकर माइनस के 58x हो जाएंगे, और माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है यहाँ पर? 11x स्क्वायर माइनस 98x और माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 120 की मल्टीप्लाई हम 11 से करके देख देते हैं। 11 की 0 होगी 0, 11 2 सा 22 कैरी 2, 11 1 11 और 2 13, यानी हमें 1320 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढ के लाने हैं जिन्हें माइनस करने पर 98 आए। तो क्या हो जाएंगे? 110 माइनस 12। अब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, और माइनस करोगे तो 98 आएगा। तो 11x स्क्वायर माइनस 110 माइनस 12x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? 11x स्क्वायर माइनस 110x प्लस 12x और माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से 11x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x माइनस 10। यहाँ से और यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी सेम बचेगा x माइनस 10। जब हमारे ये फैक्टर्स सेम हो जाए तो इसका मतलब हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। अब x माइनस 10 दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 11x और ये बचेगा यहाँ से प्लस 12। तो एक बार जब x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू 10, और एक बार जब 11x प्लस 12 इक्वल्स टू 0
तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू -12, x इज इक्वल्स टू -12/11। ये हम रिजेक्ट कर देते हैं, डिनोमिनेटर नेवर बी नेगेटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता। अब x की वैल्यू तो 10 आ गई, x क्या था हमारा, x था हमारा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू x आ गई। अब हम यहाँ से न्यूमरेटर निकालते हैं, तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर क्या था इसका, न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से 3 कम था, तो 10 - 3 कितना हो गया 7। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारी क्या बनकर आ गई, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या थी हमारी, फ्रैक्शन थी हमारी x - 3/x, तो क्या बन जाएगी हमारी 7/10। ये हमारी फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, फाइंड द नंबर्स। दो नेचुरल नंबर्स का सम 15 है, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 15 है, और उनके रेसिप्रोकल्स का सम यानी व्युत्क्रम का योग वो 3/10 है। तो पहले तो नंबर मान लेते हैं, तो लेट द टू नेचुरल नंबर बी x एंड y। अब x और y का सम 15 है, तो इसका मतलब x + y इक्वल्स टू कितना हो गया 15, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उनके रेसिप्रोकल्स का सम, तो रेसिप्रोकल्स का मतलब 1/1 लिख देते हैं व्युत्क्रम, इनका सम है 3/10। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं x y, तो ये हो जाएगा y और प्लस ये हो जाएगा x 3/10। अब y + x या x + y की वैल्यू कितनी है 15, तो ये हम पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3/10। तो ये क्या हो जाएगा 150, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी और इसकी इधर होगी 3xy, तो xy इज इक्वल्स टू कितना जाता है हमारा 150/3, तो ये कितना आ जाएगा 50। तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाती है 50/x। अब हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x + y की वैल्यू कितनी है 50/x इज इक्वल्स टू 15। अब x की इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो x² + 50, और x की इधर भी हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 15x, ये इधर ले आते हैं इसे, माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, +50 = 0। अब 50 1 × 50, 50 कैसे फैक्टर्स जिन्हें ऐड करने पर 15 आए, तो x² - 10 + 5, 10 5 × 50 और 10 + 5 15, x + 50 = 0। तो x² - 10x - 5x और +50 = 0। ये बाहर माइनस था ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के दोनों साइंस चेंज हो गए, तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा x - 10 यहाँ से, और यहाँ से हम -5 कॉमन ले सकते हैं भाई 50, तो हम 10 × 5 लिख सकते हैं, तो 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से भी क्या बचेगा x - 10 = 0। अब x - 10 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x - 5 = 0। तो जब x - 10 = 0 तो x की वैल्यू 10, और जब x - 5 = 0 तो x की वैल्यू 5। तो हमारे दो नंबर्स क्या आ गए, तो x की वैल्यू यहाँ हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 10 और 5। अब x की दोनों वैल्यूज निकली, अब एक एक करके x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं भाई हमारे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, इक्वेशन 1 में हम इसे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले x की वैल्यू 10 रखते हैं, तो 10 + y = 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा 15 - 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। और जब y की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, x की वैल्यू कितनी रखते हैं इस बार 5, तो +y = 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 - 5, तो y कितना आ गया 10। तो आप देख रहे हैं x की, या तो x की वैल्यू 10 है तो y की 5 आ रही है, और अगर x की 5 है तो y की 10 आ रही है, सम तो दोनों का ही 15 बनना है। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या, जो नंबर है हमारे पास टू रेशनल नंबर्स, वो क्या है 5, 10, तो ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर थे यहाँ, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 45,
दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस 45 है, तो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, और छोटे नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े नंबर के 4 टाइम्स के इक्वल है। तो फाइंड द नंबर्स, तो पहले तो नेचुरल नंबर ही मान लेते हैं। तो लेट द टू नेचुरल नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब चूंकि इसमें छोटे बड़े का कंसेप्ट आया है, स्मॉल और ग्रेटर का, तो हम मान लेते हैं एक्स बड़ा है वाई से, एक्स जो है वो वाई से बड़ा है। तो उसने हमसे बोला स्क्वायर्स ऑफ टू रेशनल नंबर्स डिफरेंस, टू रेशनल नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस। तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डिफरेंस हमने कर लिया, कितना आया 45। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर, तो छोटा वाला नंबर क्या है वाई, वाई का स्क्वायर बड़े वाले नंबर के 4 टाइम्स के इक्वल है। तो हम इसे 4 टाइम्स करके लिख देते हैं, बड़ा वाला नंबर एक्स था तो उसे हमने करके लिख दिया। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में लिख देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अब वाई स्क्वायर की जगह अगर हमसे लगते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x इज इक्वल्स टू 45। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 45 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 45 बन जाए 45 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करने पर 4 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 एक्स माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x, सॉरी 4 नहीं 5, 9 माइनस 5, तो ये प्लस 5x और माइनस के 45 इक्वल्स टू 0 एक्स। तो ये x माइनस 9 हो गया, यहाँ से प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो ये भी हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 9 दोनों साइड से 0 ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक बार जब x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, और एक बार जब x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। अब हमसे नेचुरल नंबर बोला था तो हम ये तो लेने के नहीं, इसे तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 9। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में या 1 में आप कहीं भी रख सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। आप एक काम करो, x की वैल्यू को 2 में पुट कर दो, आसानी से निकल जाएगी। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 36। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी √36। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 6। अब हम y की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों, फिर से भी बात नेचुरल नंबर था तो y की वैल्यू आएगी 6। तो हमारे दो नंबर्स क्या आ गए 6 और 9, यही हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 consecutive positive integers are such that sum of the square of the first and the product of the other two is 46. Find the integers. 3 consecutive positive integer, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग इस तरीके से है कि फर्स्ट का स्क्वायर पहले वाले का वर्ग और बाकी दोनों के गुणनफल का योग, द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, पहले के स्क्वायर का और बाकी दोनों के प्रोडक्ट का सम कितना है 46 है। तो हमें वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो पहले तो मान लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हम x मान लेते हैं। नेक्स्ट कब मिलेगा जब इसमें 1 ऐड कर देंगे, और उससे नेक्स्ट कब मिलेगा जब हम इसमें 2 ऐड कर देंगे। तो ये तो तीनों हो गए। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सब का सम कितना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे इन सब का सम इस तरीके से था कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर और बाकी दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा था 46 के। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस, और x की एक्सेस होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x और प्लस 2 इक्वल्स टू 46। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x 3x और प्लस 2, ये इधर आगे कहाँ का हो जाएगा माइनस के 46 इज इक्वल्स टू 0।
तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x और माइनस के 44 इक्वल्स टू 0। अब ये 44 टू ज़ा 88, 88 के हमें ऐसे फैक्टर्स लाने हैं जिन्हें माइनस करने पर कितना है 3। तो हम क्या ले आएंगे 11 माइनस 8। अब 11 माइनस 8 3 और 11 8 दा 88, तो 2x² प्लस 11x माइनस 8x डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस 44 इक्वल्स टू 0। तो 2x² प्लस 11x माइनस 8x और माइनस 44 इक्वल्स टू 0। ये लाइन तो हमारी समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से और यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2x प्लस 11 और माइनस यहाँ से और यहाँ से क्या करते हैं हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x और प्लस यहाँ से क्या बचेगा 11 इक्वल्स टू 0। अब 2x प्लस 11 दोनों साइड से कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा हमारा x और यहाँ से क्या बचा -4 इक्वल्स टू 0। तो एक बार तो जब 2x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू -11 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -11/2। ये तो कंसिडर ही नहीं करने का, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये इंटीजर है। और जब x -4 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब ये हमारा पॉजिटिव भी है और इंटीजर पूर्णांक भी है। ये ना तो हमारा धनात्मक संख्या थी कोई और ना ही पूर्णांक थी। ये पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, धनात्मक संख्या भी है और पूर्णांक भी है। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू 4। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारा 4 + 1 5 और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा हमारा 4 + 2 6। तो ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। एक 2 डिजिट्स का नंबर है और वो इस तरीके से है कि उसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट 14 है। इफ़ 45 इज एडेड टू द नंबर, और अगर हम नंबर में संख्या में 45 जोड़ दें, 45 को जोड़ दें, तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। डिजिट्स जो हैं वो अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेती हैं, यानी बदल जाती है। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले समझ लेते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि अगर हमारे पास कोई नंबर 25 है इस तरीके से, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं 10 × 2 + 5। तो ये क्या है, ये इसकी डिजिट्स हैं, ये इसकी डिजिट्स हैं। तो डिजिट्स क्या हैं इसकी 2 और 5। इसी तरीके से अगर हमें 2 डिजिट्स का कोई नंबर लेट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, लेट द 10th digit be x and unit digit be y। देन हमारा नंबर क्या बन जाएगा, देन नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 10x + y। ये तो हो गया हमारा नंबर। अब क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट 14 है, तो इसकी डिजिट्स क्या हैं x और y। तो x y की वैल्यू कितनी है 14 है। अब आप आगे देखते हैं, आगे ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर। अब अगर हम इस नंबर में 45 जोड़ दें, तो इस नंबर में हम 45 जोड़ देते हैं, तो डिजिट्स आर इंटरचेंज, नंबर की डिजिट्स बदल जाती हैं। अब डिजिट्स क्या मतलब y और x। अब y तो चला जाएगा x की जगह पर, x चला जाएगा y की जगह पर, इसी को बोलते हैं इंटरचेंज होना। अब आगे से सॉल्व कर लेते हैं। 10x ये इधर जाएगा माइनस प्लस y, ये इधर जाएगा -10y और प्लस 45 इक्वल्स टू 0। 10x में से x जाएंगे कितना बचेगा 9x, 10y में से जाएंगे कितना बचेगा -9y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा -45। यहाँ से 9 कॉमन ले सकते, कितना हो जाएगा x - y इज इक्वल्स टू -45। इससे कितने टाइम्स कट जाएगा 5 टाइम। तो x - y की वैल्यू कितनी आ गई -5। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब अगर हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल लें तो कितनी आएगी 14/x। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो x - 14/x - 5, x की मल्टीप्लाई x में होगी तो x² - 14/x इज इक्वल्स टू -5। अब ये क्या बन जाएगा x² - 14 इज इक्वल्स टू -5।
5x। अब आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो 14 वन जा 14, 14 का ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने पर 5 आए, तो क्या होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। देखते हैं इसे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 7, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी, x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 7 दोनों साइड से कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये अगर x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 7, और अगर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू 2। नेगेटिव हम यहाँ रिजेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं x की। अब इस x की वैल्यू को हम उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया, 10 डिजिट भी आ गई और 1 डिजिट पे आ गई। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज 10x प्लस वाई। ये था नंबर, तो 10x की वैल्यू 2 और y की 7, तो ये हो जाएगा 27। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसे चेक कर लेते हैं एक बार कि हमने सही भी किया है या गलत। हमारी कंडीशंस क्या क्या बन गई थी, देखो x की वैल्यू 2 और y की 7, तो 2 माइनस 7 माइनस 5 आना चाहिए, माइनस 5 भी आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कंडीशन थी x y इनका प्रोडक्ट 14 होना चाहिए, तो 2 7 जा 14। तो ये हमारा आंसर को चेक करने का तरीका हो गया।